94.3 माई फिल्म से मैं हूँ विनी आपके साथ। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ आपको एक ऐसी महिला की जो बड़ी सी गाड़ी में बहुत महंगे कपड़े पहनकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास आती है। डॉक्टर के पास अपनी परेशानी लेकर आती है कि डॉक्टर साहब, मुझे जीने का मन नहीं करता, मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जीवन में खुश हो पाऊं। डॉक्टर ने उसको देखा, उसके कपड़ों को देखा, उसके रहन सहन को देखते हुए तो उसको लगा नहीं कि इसके जीवन में कोई भी कमी है। डॉक्टर ने कहा, आपको क्या परेशानी है? बोलती, मेरे पास सब कुछ है मगर खुश होने की कोई वजह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं खुश हो सकूं, इसलिए ऐसी जिंदगी का मुझे कोई अर्थ नहीं नजर आता। डॉक्टर ने कहा, वो सामने आप उस महिला को देख रही है जो हॉस्पिटल की सफाई कर रही है, झाड़ू मार रही है हॉस्पिटल में, मैं उसे बुलाता हूँ, उसकी कहानी आपको सुनाता हूँ, बस ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर ने उस सफाई करने वाली महिला को बुलाया और उसने अपने बारे में जो बताया वो हम सबको सुनना और समझना चाहिए। उसने बताया कि मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई थी और उसके 3 महीने बाद ही मेरा इकलौता बेटा रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद मुझे अपनी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं नज़र आता था। मुझे लगता था कि बस अब मुझे भी किसी प्रकार अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहिए। पता नहीं कब से मैं मुस्कुराई नहीं थी, हंसी नहीं थी, ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था, बस काटने के लिए ज़िंदगी कट रही थी और मैं तरीके ढूंढ रही थी कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करूँ, कैसे अपने आप को ख़त्म करूँ। ऐसे में एक रात जब मैं अपने घर लौट रही थी तब मेरे पीछे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ गया। अंधेरी सी रात थी, ठंड हो रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वो मेरे पीछे चलते चलते मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी, बच्चा छोटा सा था, मैंने सोचा उसे घर के अंदर ले लेती हूँ। उसे घर के अंदर बुलाया और लग रहा था कि भूखा होगा तो उसे एक कटोरी में थोड़ा सा गर्म दूध पीने को दे दिया। वो इतना मन लगाकर दूध पी रहा था जैसे पता नहीं कब से भूखा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर पहली मुस्कान आई। दूध पीने के बाद मेरे पैरों से लिपट गया, पैरों को चाटने लगा और उस दिन मैं खुल के मुस्कुराई थी जाने कितने महीनों बाद। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि एक बिल्ली के बच्चे के लिए इतना सा करने से अगर मुझे खुशी मिल सकती है तो मेरे आसपास बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ करूँगी तो मुझे कितनी खुशी मिल सकती है। अगले ही दिन मेरे बीमार पड़ोसी के लिए मैंने कुछ खास खाना बनाया और उसके लिए लेकर गई, मुझे खुशी मिली। उसके बाद आकर अस्पताल में काम करने लगी। रोज़ जितना हो पाता है किसी न किसी मरीज़ की सेवा में उसे खुश करने के लिए खुश करती हूँ और आज मैं भी खुश हूँ। लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको कितनी खुशी मिली है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप दूसरों को कितनी खुशी दे पा रहे हैं, क्योंकि दूसरों को खुशी देकर जो खुशी हमें मिलती है उसका कोई पैमाना नहीं होता, उसकी कोई मिसाल नहीं होती। खुश होकर देखिए, खुश करके देखिए, मुस्कुरा कर देखिए। अगर आप टीचर हैं तो मुस्कुरा कर क्लास में एंटर कीजिए, देखिए सारे बच्चे आपके सारे लेक्चर के टाइम कितने खुश रहेंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो पेशेंट से मिलिए मुस्कुराकर, आधी बीमारी उसकी आप यूं ही ठीक कर देंगे। अगर आप घर की मुखिया हैं तो घर में प्रवेश कीजिए मुस्कुराते हुए, पूरे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। और अगर आप एक बॉस हैं, एक लीडर हैं, अपनी टीम से हमेशा मुस्कुरा कर मिलिए, फिर देखिए आपको काम में प्रोडक्टिविटी भी नजर आएगी और आसपास का एनवायरनमेंट बहुत लाइट, बहुत हल्का नजर आएगा। मुस्कुराहट वो चीज़ है जो आपके बोझ को हल्का कर देती है और आपके दुश्मन के सर का बोझ बढ़ा देती है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना इंसान होने की पहचान है। कोई जानवर कभी नहीं मुस्कुरा सकता। मुस्कुराते रहिए, लाइफ को आसान बनाते रहिए। 94.3 माई फिल्म से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।